שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। खुदा के मुंह से निकली हुई बातों का हमारी जिंदगियों पर गहरा असर है। हम जिंदा ही खुदा के कलाम के सबब से हैं। तो कैसे मुमकिन है कि खुदा का बेटा जो खुदा के कलाम के खिलाफ बात कर दे? ऐसा नहीं। मसीह ने एक ईमानदार को बर्दाश्त करने की तालीम दी कि वो बर्दाश्त करे, जहां तक हो सके लड़ाई से बाज रहे, शरीर का मुकाबला न करे। खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, पहाड़ी वाज है, वो खुदावंद की शरीयत की रोशनी में है, खुदावंद की शरीयत के खिलाफ नहीं है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम पहाड़ी वाज को फिर से दोबारा पढ़ते हुए खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसकी 38वीं आयत से 42वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ जो कुछ भी कहते हैं आज उसके बारे में हम देखेंगे। इन आयत को लेकर बहुत से लोग, बहुत से मकतबा फिक्र के लोग खुदावंद की शरीयत को तब्दील कहना शुरू कर देते हैं, मनसूख कहना शुरू कर देते हैं और न जाने खुदावंद यीशु मसीह पर क्या क्या जिम्मेदारियां डालकर ये दावा कर देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को बदल दिया है। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इन तमाम गलतफहमियों से निकल सके। तो मैं मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 38वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो जो ये आयतें हैं इनको समझने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, पहाड़ी वाज है, वो खुदावंद की शरीयत की रोशनी में है, खुदावंद की शरीयत के खिलाफ नहीं है। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं उनको आज मैं आपके सामने, उनके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं ताकि वो समझें और इन गलत फहमियों से निकलें। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ खुदावंद की शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम सुन चुके हो, वाकई ये बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ठीक है जी। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने बात करके फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा उसकी तरफ फेर दो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की शरीयत को बदल रहे हैं, बल्कि जब हम सियाको समाज से और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में ये बातें देखते हैं तो हमें ये सीखने को मिलता है, पता चलता है खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुद एक यहूदी थे, खुदावंद की शरीयत के पाबंद थे, वो किस तरह से खुदा की शरीयत के खिलाफ बात कर सकते हैं। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने एक ईमानदार को बर्दाश्त करने की तालीम दी कि वो बर्दाश्त करे, जहां तक हो सके लड़ाई से बाज रहे, शरीर का मुकाबला न करे। लेकिन ये जो बात है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, ये खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं। ये वो बातें हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक वो बात जो खुदा के मुंह से निकली है उससे जिंदा रहेगा। खुदा के मुंह से निकली हुई बातों का हमारी जिंदगियों पर गहरा असर है। हम जिंदा ही खुदा के कलाम के सबब से हैं। तो कैसे मुमकिन है कि खुदा का बेटा जो खुदा के कलाम के खिलाफ बात कर दे? ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। असल में
खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि बर्दाश्त करो, सुलह सलामती कायम रखो, शरीर का मुकाबला ना करो। लेकिन ये जो मिसाल दी गई है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये वो हुक्म है जो खुदा ने हाजियों को दिए कि इंसाफ करते वक्त रो रियायत नहीं करनी, किसी अमीर का साथ नहीं देना, रुपए पैसे के लालच में आकर इंसाफ का खून नहीं करना। तो जरा सोचिए कि क्या खुदावंद यीशु मसीह आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत को तब्दील करके बेइंसाफी की तालीम दे रहे हैं? खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। क्या खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई तेरे एक गाल पर मारता है तो दूसरा उसकी तरफ फेंक दो? क्या खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म होता रहे, लोग हमें मारते रहे और हम एक खाएं और दूसरा फेर दे? मतलब इसका यह है कि अगर कोई हमारा एक कत्ल करे, हमारा कोई एक बंदा मार दे, तो हम उसे दावत दें कि आओ जी हमारा दूसरा भी मार कर जाओ। ऐसा नहीं है। ये एक बर्दाश्त है, बर्दाश्त की तालीम दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम सबर और तहम्मुल और बर्दाश्त की है। लेकिन जहां तक इंसाफ की बात है तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि शरीयत की ज्यादा भारी बातें तुमने छोड़ दी, जिसमें ईमान, इंसाफ, ठीक है जी, और खुदा के हजूर में उसके हुक्मों पर अमल करना। इंसाफ, ईमान और खुदा के कलाम पर अमल करना। खुदा के कलाम पर अमल करने का दर्श दिया गया है। जहां तक इंसाफ की बात है तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ या आपके साथ बेइंसाफी की बात नहीं कर रहे कि अगर कोई तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है तो एक गाल पर मारता है, दूसरा फेर दो, चलो जी दूसरा फेर दो। लेकिन अगर कोई आपको मारता ही चला जाता है तो क्या ख्याल है, आप इंसाफ नहीं मांगेंगे? आज पूरी दुनिया में हर मजहब के अंदर इंसाफ की बात की जाती है, लोग इंसाफ मांगते हैं, चाहे कोई मसीही हो या कोई और हो, कौमों में से सब इंसाफ मांगते हैं और इंसाफ मुहैया करने के लिए अदालतें कायम है। इसी तरह से खुदा ने बनी इस्राएल कौम में संहीरन अदालत को कायम किया और उन काजियों को ये तालीम दे कि जब तुम इंसाफ करो तो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ऐसा नहीं है कि किसी की आंख निकल गई तो उसके बदले में जान से मार दो किसी को। तो ये तो इंसाफ की बात एक तरफ है, खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, सबर और तहम्मुल की तालीम है, वो दूसरी तरफ। सो मेरे अजीजों, हमें ये जहन से निकाल देना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की तालीम को, खुदा बाप की शरीयत को, जो बारी ताला के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलने आए थे या उनको तब्दील करने आए थे। खुदा के लिए ऐसा न सोचें। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को बदलने वाला नहीं। शरीयत को बदलने वाले के बारे में दानिएल 7वें बाब की 25वीं आयत में बता दिया गया है कि वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। खुदा ना खास्ता हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप के खिलाफ बात तो क्या कभी सोचा भी नहीं। दानिएल 7वें बाब की 25वीं आयत में शरीयत को बदलने वाले के बारे में ये भी बताया गया है कि वो बारी ताला के हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तो ऐसा कहीं नहीं किसी भी मुकद्दस को तंग नहीं किया। इसलिए ये सोच, ये अपने जहन से निकाल दे इस बात को कि यीशु मसीह शरीयत बदलने आया था, पहाड़ी वाज में भी उन्होंने शरीयत को बदल दिया। खुदा के लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। तो ये जो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है, ये एक इंसाफ का तकाजा है और इंसाफ का तकाजा यही कहता है। आज अगर
آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ انصاف مانگنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر لوگ احتجاج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کرو جی، کیوں انصاف مانگتے ہیں پھر؟ اگر ایسی ہی تعلیم ہے یسوع مسیح کی کہ ایک مارتا ہے تو دوسرا کر دو، ایک بندہ مرا ہے تو دوسرا بھی مروا لو، ایک گھر جلا ہے تو دوسرا بھی جلوا لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ سوچ بنی ہوئی ہے تو عدم معرفت کی وجہ سے۔ اب ہم پڑھیں گے قاضیوں کو کیا حکم تھا۔ خروج کی کتاب میں 21ویں باب کی 22ویں اور 25ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کر لیا جائے اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کرے جرمانہ بھر دے، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، اور جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ یہ ہے انصاف۔ اور یہ قوانین، یہ جو حکم ہے کہ دانت کے بدلے دانت، یہ وہ حکم ہے جو قاضیوں کو دیے گئے تھے۔ عام کسی بھی اسرائیلی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ آپس میں مار پیٹ کرتے پھرے، اور اگر ایک کی آنکھ نکل گئی ہے تو جناب دوسرا جا کر جس کی آنکھ نکلی ہے وہ شام کو اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے کہ جی باہر نکل، میں نے اب تیری آنکھ نکالنی ہے۔ نہیں، جس کی آنکھ نکل جاتی تھی وہ عدالت کے سامنے جا کر مقدمہ کرتا تھا، اور پھر جس طرح سے قاضی فیصلہ کرتے تھے اس طرح سے اسے انصاف دینے کا حکم ہے۔ جس پر ظلم ہوتا ہے، جسے چوٹ لگتی ہے، جسے زخم لگتا ہے، پیر پر، ہاتھ پر، آنکھ پر، دانت پر، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، خداوند نے اس کے حقوق کو اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے قاضیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے انصاف کرتے وقت امیر اور غریب کا امتیاز نہیں کرنا۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور یہ انصاف تو آج آپ کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے۔ جس انصاف کی آپ بات کر کے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یسوع نے شریعت بدل دی، تو پھر انصاف کیوں مانگتے ہیں؟ انصاف تو شریعت کی بڑی تعلیم ہے، انصاف تو پوری بائبل کی تعلیم ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح عدالت گاہ میں آئیں گے تو انصاف ہی تو کریں گے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، سیاق و سباق سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خداوند یسوع مسیح کو اگر آپ شریعت کا بدلنے والا کہتے ہیں تو شریعت کا بدلنے والا خدا کا مخالف ہوتا ہے۔ دانیل 7:25 میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو خدا کا مخالف ہے وہ پاک نہیں رہ سکتا، وہ بے عیب نہیں گنا جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کی شریعت کے فرما بردار تھے، تابعدار تھے، اور وہ بے عیب تھے۔ اسی لیے ان کی صلیبی موت کو ہم کفارہ مانتے ہیں، صلیبی موت کو ہم اپنے گناہوں کا کفارہ مانتے ہیں۔ اور اگر وہ خدا کی شریعت کے بدلنے والے ہیں، یا میں تو خیر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا کی شریعت کو یسوع مسیح بدلنے آئے تھے۔ بدلنے نہیں آئے تھے، پورا کرنے آئے تھے، ماننے آئے تھے، تابعداری کرنے آئے تھے، فرما برداری کرنے آئے تھے، اور وہ انہوں نے کی۔ یہ جو بات ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارتا ہے تو دوسرا اس کی طرف پھیر دو، یہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ یہ ہے صبر و تحمل اور برداشت کرنا۔ کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک کوشش ہو امن و امان کو قائم رکھیں، جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے کریں کہ کسی کو آپ نقصان نہ دیں، پہلے کسی کو نقصان نہ دیں۔ لیکن جب اگر آپ کی اپنی جان پر بنتی ہے تو پھر عدالت موجود ہے، عدالت میں جا کر انصاف مانگے۔ انصاف مانگنے سے خدا منع نہیں کرتا، اور انصاف کرنے والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ رو رعایت نہیں کرنی، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس آیت کو
जो खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत की रोशनी में फरमाई कि एक गाल पर तमाचा अगर पड़ता है तो दूसरा फेर दो, ये समझ गए होंगे कि इसका मतलब हमें बुजदिल बनाना नहीं है, इसका मतलब हमें पिटवाते रहना नहीं है कि मार खाते रहो और गॉड ब्लेस यू करते रहो। नहीं, अगर आप पर जुल्म होता है तो अदालतें मौजूद हैं, वहां पर इंसाफ जरूर मांगे, क्योंकि इंसाफ खुदा के कलाम के अंदर मांगने का भी हक है और इंसाफ करने वालों को भी खुदा के कलाम में ये ताकीद की गई है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत निकालना है, ना ज्यादा ना कम। ऐसा नहीं है कि किसी का दांत टूट गया है तो वो अपना टूटा हुआ दांत दिखाकर साथ में रुपए पैसे अदालत में भर के बंदे को फांसी लगवा दे, ऐसा नहीं कर सकता। अदालत के अंदर इंसाफ इसी का नाम है कि जो नुकसान किसी का हुआ है और जिसने जो नुकसान किया है उसका नुकसान भी उतना ही किया जाए ताकि उसे समझ आ जाए कि मैंने किसी का दांत नहीं तोड़ा, मैंने अपना ही तोड़ लिया है, किसी की आंख नहीं निकाली, अपनी ही निकाल ली है। तो ये है वो हकायक जिन पर गौर करने की आज हमें जरूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।